जब जिसका वक्त आता है उसे किसी को कुछ नहीं आता, सभी का वक्त आता है। जी, और फिर जिसका वक्त आता है उसको सब आता है। क्या बात है। पहले ऐसे शख्स हैं जी, कि सुभाष चंद्र के बाद नेताजी की अगर उपाधि मिली है इस जी, देश के अंदर तो जी। माननीय मुलायम सिंह जी को मिली है। जी। 27 में आपकी क्या इच्छाएं हैं? हमारी सीधी इच्छा ये है जी। कि हमको भी पब्लिक की सेवा करने का मौका मिले, हाँ। और मैं जो है जनप्रतिनिधि के रूप में जी, विधानसभा के अंदर जो है काम करने का मौका मिले और विधानसभा में बैठने का मौका मिले। नमस्कार दोस्तों, आज पॉडकास्ट विद अश्वनी जैन में मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। सबसे पहले उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब से कुछ समय पहले उन्हें यूपी सम्मान से नवाजा गया है। वो किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें यूपी सम्मान दिया है। आपको बता दें, महज 7 साल की उम्र में व्यापार शुरू करने वाले शख्स जिन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। चंद पंक्तियां मैं कहता हूं, बिन बादल कभी बरसात नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मात्र 7 साल की उम्र से एक विजन लेकर काम चालू करते हैं और आज यूपी सम्मान से उन्हें नवाजा जाता है। तो देर नहीं करते, उनके पास रुख करते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं दीपू चौहान जी उर्फ दीपेंद्र सिंह चौहान जी का पॉडकास्ट विद अश्वनी जैन में। सर नमस्कार। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे सभी नौजवानों, मित्रों जी, एवं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के सभी नौजवानों को बहुत जी। बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपको अब से कुछ समय पहले दिल्ली में एक सम्मान मिला है। यूपी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान कहा जाता है उसे। यूपी रत्न अवार्ड से आप नवाजे गए हैं। सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जनता जानना चाहती है। सर, अवार्ड मिलना, जी सम्मान मिलना जी तो बहुत बड़ी बात है। जी सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता है। जी। हर व्यक्ति जो काम करता है हम्म, वो इसीलिए काम करता है कि हमारी मेहनत, जी हमारी लगन जी और कहीं न कहीं समाज में हमारे इस तरीके के कार्य हों जी जो सराहनीय हों, जी और सम्मानित लोगों के लिए जब सम्मान मिलता है तो वही सम्मान ही उनके लिए सब कुछ होता है। तो इस उत्तर प्रदेश यूपी सम्मान से भारत के कैबिनेट मिनिस्टर एवं स्टेट मिनिस्टर संजय सेठ जी ने, नीतम राम मांझी जी ने जो एमएसएमई के केंद्रीय मिनिस्टर हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जी, बिल्कुल। उन्होंने जब संसद मार्ग पार्क होटल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ तो उनके द्वारा मुझे यूपी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, जी, जिसके लिए मैं दैनिक जागरण की आईनेक्स टीम को और केंद्रीय मंत्री नीतम राम मांझी जी को जी। और उत्तर प्रदेश की सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सम्मान करता हूं। सर, महज 7 साल की उम्र, 7 साल में आपने कौन सा ऐसा विजन देखा कि आज आप बिल्कुल भी अब तक आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक शिखर तक, कहते हैं फर्श से अर्श तक का जो सफ़र आपका रहा है। सर, कुछ बताइए अपने पूरे विजन के बारे में। और एक बचपन, 7 साल में बच्चा पढ़ाई करता है, उसके साथ साथ आपने एक शुरुआत की, आज तक आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक ये होती है जी
कि कुछ जो जीवाणु खून में होते हैं जी तो वो जन्म से ही होते हैं। जी हमारे भी जन्म से जी कुछ इस तरीके से बिजनेस से और बिजनेसमैनों से जी हमारा लगाव था कि मुझे वो आकर्षित करते थे। जी तो जैसे विदेशों में जी बच्चे की चाहत को जानने के लिए जो है जी उसका एक टेस्ट लिया जाता है कि जी। बच्चे को क्या पसंद है, ये किस लाइन में जाएगा। जी उसी तरीके से शायद जो है 7 साल की उम्र में मुझे इतना क्या ज्ञान रहा होगा, जी लेकिन वो मेरा आकर्षण ही था जी कि मैं किसी न किसी तरीके से सेल्फ मेड बनना चाहता था। और जब मैं 10-12 साल की उम्र में था तो मुझे ये लगता था कि मुझे घर से पैसे ना लेने पड़े, जी मुझे बाबूजी से पैसे ना लेने पड़े, माताजी से पैसे ना लेने पड़े, और काश मैं अपने पैसे से जो है जी बाहर की चीज़ों को खरीद के लाऊं या कुछ चीज़ें ऐसी लाऊं जिससे हमारे परिवार में इन बातों से खुशी मिले और मुझे अंदर आत्मा से बहुत खुशी मिले। जी तो मैं कक्षा 8 के बाद जी जो हमने पढ़ाई की जी उसमें फीस हमने जो है अपनी कमाई हुई ही फीस दी जी और अपने कमाई से ही मतलब पढ़े, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। जी और ये लगाव हमारा हमेशा ये रहा कि पैसा एक ऐसी ज़रूरत है जी कि उसका होना बहुत अनिवार्य है, बगैर पैसे के कुछ नहीं हो सकता है। जी जो भी है एक पैसा माध्यम है, जी तो पैसा तो हमारे पास होना ही चाहिए। जी बस यही था। सर, एक छोटी सी लकड़ी की टेबल से सुनने में आया है कि एक शुरुआत आपने की थी, आज एक बिजनेस एम्पायर आपने बनाया है अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी लगन के ऊपर। सर, युवा काफ़ी आकर्षित होते हैं, ऐसी चीज़ें जानना उन्हें चाहिए और उनका अधिकार भी ये बनता है। सर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि व्यापार तो मैंने कोई बहुत बड़ा नहीं किया है। जी व्यापार तो हमारा छोटे स्तर पर ही है। जी लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जी जो भी व्यापार चालू किया या जो भी समाज में प्रतिष्ठान हमने दिए हैं जी या संस्थाएं दी है, जी वो अपने गांव में ही हमने दी है। क्या बात है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मन में ये था जी कि हर युवा जो है शहर की तरफ भागता है जी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। क्यों ना अपने गांव को ही इतना मजबूत बनाया जाए जी और क्यों ना अपने युवाओं को ये मिसाल दी जाए जी कि अगर शहर में विकास हो सकता है जी तो गांव में क्यों नहीं हो सकता है। जी और हमने सबसे पहले बचपन में ये पढ़ा था, सुना था जी कि जहाँ पे आदमी जन्म ले जी वहाँ का ऋण चुकाना बहुत ज़रूरी होता है। क्या बात है। तो शायद उस ऋण को चुकाने के लिए हमने जो भी अपना संस्था या प्रतिष्ठान डाले जी वो अपने गांव में ही डाले और गांव के क्षेत्रीय लोगों के में जो नौजवानों हैं उसमें बेरोजगारी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनका ख़त्म किया और उनको कहीं ना कहीं रोज़गार देने का काम किया। सर, आपने कानपुर शहर को एक स्वाद का चस्का दिया है। हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं दीपू चौहान ढाबा। कानपुर को जो स्वाद है वो आपने दिया है। सर, क्या कहना चाहते हैं, किससे आप इंस्पायर हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने ये सुना था जी
कि जो व्यक्ति जिस लाइन में हो जी उस लाइन में कितना विस्तार हो सकता है, जी किस रूप में विस्तार हो सकता है, ये कहीं न कहीं सोचने के लिए एक प्रश्न था। जी और मेरी नज़र में जी जब साधन होंगे जी तो ही समाज और देश में संपन्नता होगी। जी अगर साधन नहीं है जी तो संपन्नता नहीं हो सकती है। बिल्कुल जैसे सपोज देन जी हमारे पास पैसा है जी और हम कई जगह ऐसी जगह आज भी जाते हैं, जी जैसे आपने हमीरपुर मान लीजिए चित्रकूट जा रहे हैं, जी अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, जी तो परिवार के साथ जा रहे हैं, आपके जेब में पैसा पड़ा हुआ है, आप एक अच्छी गाड़ी से जा रहे हैं, जी लेकिन रास्ते में अच्छे प्रतिष्ठान नहीं है, खाने की सुविधाएं नहीं है, तो सवाल ये है कि पैसा आपका क्या करेगा। पैसे आपके पड़े हैं जी लेकिन आपके पास जो है कोई खाने का प्रतिष्ठान आपको नहीं दिख रहा है, जी तो आपकी मजबूरी है कि आपको अच्छा खाना नहीं मिल सकता ना। जी तो इसलिए मुझे ये एहसास था कि भूखे को भोजन जी और प्यासे को पानी जी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। क्या बात वो पैसा देकर भी अगर आप खिलाते हैं है जी तो भी बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। इसलिए जो है साधन की ज़रूरत थी। हमने इसलिए दीपू चौहान ढाबा यहाँ पे जी खोला जी और पूरी कोशिश की जो है कि साफ स्वच्छ शुद्ध हवा के साथ, शुद्ध पेयजल के साथ में जी यहाँ पे ढाबे का इस तरीके का कल्चर अपनाया जाए जी जहाँ पे लोग अपनी फैमिली लेकर के जी परिवार के साथ आ सकें जी और फ्री माइंड एंजॉय कर सकें। क्या बात है सर। आपने कानपुर को जायका दिया, एक स्वाद दिया। आज युवाओं की जुबान पर दीपू चौहान का नाम हमेशा बना रहता है, युवाओं में चर्चा रहती है, लोगों का हुजूम लगता है आपके यहाँ। एक स्वाद का जायका लेने के लिए लोग सिर्फ दीपू चौहान ढाबा आते हैं, क्योंकि आपने कानपुर को एक जो स्वाद दिया है वो कानपुर ही नहीं बल्कि आदमी दिल्ली से भी आता है तो उसकी गाड़ी यहाँ खुद ब खुद रुक जाती है। सर क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगता है आपको? एक्चुअली मैं अपने गांव को जी और अपने गांव के नाम को जी कहीं ना कहीं सुर्खियों में देखना चाहता था जी और देखना चाहता हूँ। जी तो आपने देखा होगा जी कि अगर आप आज भी इतने मॉडर्न सिस्टम में जी और इतने विकसित भारत में जी जहाँ पे सड़कों का, एक्सप्रेसवे का जो जाल पूरा का पूरा बिछा हुआ है, जी पहले में और अब में आप देखते हैं कि हम दिल्ली से चलते हैं जी तो 5 घंटे में कानपुर आ जाते हैं जी या 6 घंटे में कानपुर आ जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप दिल्ली से जब चलेंगे जी तो आप देखेंगे कि आपको जो है जेपी एक्सप्रेसवे पे, जी यमुना एक्सप्रेसवे पे कोई प्रतिष्ठान इस तरीके से का नहीं है कि जहाँ पे देसी स्टाइल से शुद्ध खाना मिल सके। जी हर जगह पाव, बर्गर, जी पिज्ज़ा हाँ या इस तरीके के ब्रांड हैं जहाँ पे आप जो है केवल नाश्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद में वहाँ से जब आप आते हैं तो आपको कोई प्रतिष्ठान ऐसा नहीं मिलता है जी और इसके बाद जसवंत नगर आने तक भी नहीं मिलेगा। जी
फिर कानपुर आने तक भी नहीं मिलेगा। जी और मेरा ये कहना है कि बनारस तक जाने में भी आपको दीपू चौहान फूड कोर्ट के जैसा प्रतिष्ठान नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जिस तरीके की बनावट है और जो यहाँ पर चीज़ें विकसित आपने की हैं, ये एक तरीके से हरियाणा की याद दिलाता है। सर क्या मैं सही हूँ? आप बिल्कुल सही हैं। हमारी बहुत पहले जी माननीय नेताजी से बातचीत हुआ करते थे। जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी हमारे ढाबे पे अक्सर आते थे। जी मालूम। और इटावा से लखनऊ जाने का वही राजमार्ग था। जी तो अक्सर वो घंटे घंटे 2-2 घंटे के लिए जो है हमारे ढाबे पे रुकते थे। जी तो वो हमेशा जो है माननीय नेताजी हमसे कहा करते थे जी कि दीपू अगर सफाई से, जी साफ सुथरा तरीके से आप अपने प्रतिष्ठान को चलाते हैं, जी इसीलिए कानपुर शहर से लोग आपके यहाँ पे आते हैं, जी या रास्ते में आने जाने वाले लोग भी आपके यहाँ रुकते हैं। जी तो भविष्य में कभी ऐसा होटल बनाना जी कि लोग यहाँ से दिल्ली हो, बॉम्बे हो, जी या जो भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग से निकले तो उसको दीपू चौहान की याद आ जाए। क्या बात है। हमने अपने गांव सैफई को जी बहुत कुछ दिया है। जी जो अपने गांव को, अपने क्षेत्र को दे पाना, जी वो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा विकास करके समाज को दे के जाना। क्या बात है। आप देखेंगे उन माननीय नेताजी के मार्गदर्शन से जी और उनके प्यार और स्नेह से, उनकी सलाह से जी फिर मैं पूरे भारत में कई जगह गया जी जब मुझे ये प्रतिष्ठान बनाना था। जी नेताजी ने कहा था कि ग्रांड चीतल जाना, जी देहरादून जाने में पड़ता था, जी तो मैं ग्रांड चीतल गया। जी उसके अलावा और भी कई जगह मैं घूमा जी प्रतिष्ठान बनाने के पहले। जी लेकिन दिल्ली से जब हरियाणा रोड पे गया तो सोनीपत के पास करनाल रोड पे जो वहाँ पे ढाबे थे, जी तो 14 में एक अमरीक सुखदेव का ढाबा जी जो पहले मेरी तरह ही छोटा बना हुआ था, जी उन्होंने 16 में बनाया था और बहुत शानदार बनाया था। जी वहाँ पे बैठ कर के हमारी तबीयत मस्त हो गई। क्या बात और मैंने देखा कि 200 कारें, है। जी 150 से कारें कभी कम नहीं होती थी वहाँ पे, बिल्कुल और उनके पास करीब 200-250 गाड़ियों की पार्किंग थी। बिल्कुल। और गाड़ियाँ ऐसे आती थी और ऐसे जाती थी, मतलब एक तरफ से आ रही हैं, एक तरफ से जा रही हैं, जी और इतनी फास्ट सर्विस, इतना अच्छा वहाँ का एटमॉस्फेयर। तो फिर मैंने जो है अपने मित्रों के सहयोग से, अपने बड़े भाइयों के सहयोग से मिल करके आर्किटेक्ट को, वहीं प्लानर को बुला करके उनको दिखा करके, समझा करके कि मैं ऐसा होटल जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में चाहता हूँ। क्या बात है। तो उन्होंने कहा मैं इससे भी कई गुना अच्छा आपको बना के दूंगा। तो शायद आप अमरीक चले जाइए जी और आप दीपू चौहान देख लीजिए, जी तो ये बना हुआ है, शायद उससे भी अपग्रेडेड है। क्या बात है। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस रोड पे शायद ये पहला प्रतिष्ठान होगा जहाँ पे 100 गाड़ियों की तो केवल पार्किंग है, जी केवल रेस्टोरेंट की। बिल्कुल बिल्कुल। और एक साथ 200 लोग जो है जी रेस्टोरेंट में जो है भोजन की व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको मैंने शुद्ध प्योर वेजिटेरियन रखा है। जी और ये प्योर वेजिटेरियन में आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जी आपका जो चाइनीज़ है, जी
आपका जो साउथ इंडियन है, जी। आपका जो स्वीट्स है, आपके मॉकटेल है, आपका इंडियन है, सारे प्रकार के भोजन यहाँ पे उपलब्ध हैं बिल्कुल। और प्योर फैमिली रेस्टोरेंट है। सर ये हुई व्यापार की बात। अब सर एक मुलाकात आपकी ऐसी हुई एक शख्स से जिसे आपने अपना आदर्श माना और उन्होंने अपने पुत्र का दर्जा दिया। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने आपको एक दत्तक पुत्र की उपाधि दी। उन्होंने नहीं दी, पूरे शहर ने दी, पूरे प्रदेश ने दी। सर क्या कहना चाहते हैं? नेताजी का जो लगाव था, क्या कहेंगे आप? पहले ऐसे शख्स हैं जी कि सुभाष चंद्र के बाद नेताजी की अगर उपाधि मिली है इस देश के अंदर तो माननीय मुलायम सिंह जी को मिली है। जी। तो वो तो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और बहुत ज़मीनी कार्यकर्ताओं को चाहने वाले थे। हाँ। अब हम जैसे लोगों को समझ लीजिए जीवन पर्यंत उन्होंने जो है इतना प्यार दिया, जिसने दिया। कालपी रोड, उस हमारी जो रोड थी NH2 था जी, कालपी रोड थी जी। माननीय नेताजी जब भी आते थे जी हाईवे पे उतर जाते थे, जी, हम लोग वहीं पे इंतज़ार करते थे जी, कि आ रहे हैं। जी, तो माला फूल ले करके और जो भी हमारे साथ में लोग होते थे जी, नेताजी के स्वागत में हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे। जी, फिर नेताजी वहाँ से जो है अपने साथ हाथ में हाथ मिला करके जी, और इतने उत्साहवर्धन से, इतने प्यार से वहाँ से लेके यहाँ तक आते थे, जी, अंदर तक, जबकि कम से कम 100 मीटर की दूरी है जी, हमारे अंदर दीपू चौहान ढाबे में और हाईवे पे जहाँ पे कट था। जी। तो उनका एक आम तरीके से बैठ जाना, जी, बड़े से बड़े नेता उनके साथ होते थे, जैसे बेनी प्रसाद वर्मा जी उस समय उनके साथ में कई बार आए, और आपके जनेश्वर मिश्र जी का आना हुआ, और चौधरी साहब तो हमेशा परमानेंट मतलब हमारे कानपुर नगर के मिनी मुख्यमंत्री थे, तो आना जाना होता ही था। और सबसे बड़ी खास बात ये थी कि जब वो मुख्यमंत्री रहते थे जी, या नहीं रहते थे जी, तब भी हम लोग कोठी पे जाते थे जी, तो स्लिप चली जाए तो बुला लेते थे। जी, ऐसे मुख्यमंत्री होते थे तो भी हम लोगों को टाइम मिल जाता था, जी, बुला लेते थे। जी। तो हमेशा उन्होंने बात सुनी और बात सुनने के बाद में उनके साथ में जितनी भी हम लोगों की शिकायतें होती थी, बातें होती थी, जब मिलते थे लौट के आते थे जी, तो सब वो दूर हो जाती थी जी, और थकान उतर जाती थी। जी, सबसे बड़ा नेताजी का एहसान हमारे ऊपर ये रहा जी, कि 2005 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी, और हमारे बाबूजी की तबीयत खराब हो गई। जी, जब बाबूजी की तबीयत खराब हुई तो वो रेजेंसी में हम लोगों ने भर्ती कराया। जी, रेजेंसी हॉस्पिटल के अंदर पोस्टेड ग्लैंड में उनके मतलब हमारे बाबूजी के पोस्टेड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया था। जी, तो रेजेंसी हॉस्पिटल में जो है जब उनको भर्ती कराया जी, तो अस्पताल के अंदर जो है उनकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ रही थी। जी, और डॉक्टर AK सिंह और डॉक्टर भट्टर जी, ये दो लोग उनको देख रहे थे। जी, तो बीच में बातचीत ये आई कि अब इनका जो समय है बिल्कुल जो है लास्ट पोजीशन है जी, और 3.5 लाख रुपए के इनके 3 इंजेक्शन लगेंगे जी, और वो 3 इंजेक्शन जो है जी, जब लगेंगे तो शायद हो सकता है
कि आपके बाबूजी के जो है तब्दीली आ जाए जी और तबीयत ठीक होने के चांसेस हो सकते हैं, बच सकते हैं। जी तो उस समय जो है हमको किसी ने सलाह दी जी कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके संबंध हैं, हम्म, आपके परिवार के हैं, जी आप उनसे ये बात क्यों नहीं कहते हैं, उनसे बात क्यों नहीं करते हैं। जी तो हमने माननीय नेताजी को फ़ोन लगाया, हाँ शिव कुमार जी ने उठाया। जी तो जैसे ही उठाया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी दिल्ली में। जी उन्होंने कहा चौहान साहब, मैं जो है जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है जी वैसे ही नेताजी से बात कराता हूँ। जी तो नेताजी जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो वैसे जो है नेताजी का फ़ोन आया। जी बोले हाँ दीपू, क्या बात है। हाँ हमने कहा नेताजी, बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है हाँ और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब ये बचेंगे नहीं, जी और यहाँ पे जो है ऐसी ऐसी स्थिति है कि कह रहे हैं कि 3 इंजेक्शन लगेंगे, फिर भी चांस नहीं है कि बचे कि ना बचे। जी हम ये चाहते हैं कि अब इनको जो है संजय गांधी में रेफ़र करवा दीजिए तो शायद बच जाए। जी तो नेताजी ने डॉक्टरों का नंबर हमसे लिया हाँ और उनके नाम लिए, हाँ और जो मालिक हैं अतुल कपूर जी, उनका भी नाम पूछा। हम्म, बोले तुम चिंता ना करो, मैं सबसे बात कर रहा हूँ और बात करने के बाद तुम्हें फ़ोन करूँगा। हम्म, तो सारे नंबर लेने के बाद फिर हमसे बोले कि डॉक्टर भट्टल। हमने कहा हाँ डॉक्टर भट्टल। बोले भावपुर वाला। हमने कहा हाँ भावपुर वाला। हम्म, तो वहाँ से फिर जो है नेताजी ने डॉक्टरों से बात की जी और शायद अतुल कपूर जी से बात की, जी और उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि देखिए इनको ले मत जाइएगा, हाँ अगर आप इनको ले जाएंगे तो रास्ते में ही दुर्घटना हो सकती है, हाँ क्योंकि वो वेंटिलेशन पे हैं जी और उनको ले जाना संभव नहीं है। जी और तुम चिंता ना करो, हमने पूरी बात कर ली है और भगवान ने चाहा तो बाबूजी को कुछ होगा नहीं। जी तो आप ये समझिए कि 2-4 घंटे बाद ही जो है हाँ बाबूजी में तब्दीली आना शुरू हो गई। क्या बात है। और तब्दीली आने के बाद में डे बाय डे उनमें सुधार आया, जी और सुधार आने के बाद में और नेताजी हमसे रोज़ बात करते थे शाम को, जी अब क्या हाल है, अब क्या हाल है। जी 1 हफ्ते तक ये सिलसिला चला और बाबूजी हमारे पूरी तरीके से ठीक हो गए और ठीक होके घर आ गए। जी और उसके बाद फिर 10-12 साल और रहे। जी इसके बाद में भी जब वो ख़त्म हुए जी तो नेताजी से फिर हमारी जब बात हुई जी तो उन्होंने कहा कि अगर तुम हमको बता दिए होते तो अभी पिताजी ख़त्म ना होते। क्या बात है। तो अब ये बताइए आप जो है कि मतलब नेताजी का क्या जोड़ है। आपने सही कहा था सर कि उनके लिए तो किताब भी शायद कम पड़ जाए, किस्से बहुत हैं, किस्से नहीं ये कहानियाँ हैं जो जीवन पर्यंत याद रहेंगी और याद रहनी भी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने एक पुत्र का दर्जा दिया, उनके एक पुत्र अखिलेश यादव और दत्तक पुत्र दीपेंद्र सिंह चौहान उर्फ दीपू चौहान, पूरा शहर इस बात का गवाही देता है और मानता है इस बात को कि वो अपने पुत्र की संज्ञा आपको देते थे। और एक किस्सा उनका बहुत यादगार है सर, आपसे जुड़ा हुआ। वो अमरूद के बहुत शौकीन हुआ करते थे। सुनने में आया था कि आपके पास आके वो अमरूद खाया करते थे, आपके ढाबे पे आके। सर क्या कहेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, पुत्र पुत्र होता है जी वो हमें स्नेह करते थे, जी प्यार करते थे जी हम इसीलिए स्पेशल थे, जी अलग थे। बिल्कुल। लेकिन नेताजी का मतलब ही नेताजी है, उनका तो सभी कार्यकर्ताओं के साथ जी और हमारे साथ कुछ रेयर संबंध थे। जी चूँकि समय हमें मिल जाता था जी तो हम यही कहेंगे कि हम बड़े नेताजी के ऋणी हैं
जी कि उन्होंने हमको इतना स्नेह और प्यार दिया। जी और जहाँ तक सवाल जो है जी पुत्र का है, जी तो अखिलेश जी इतने लायक और अच्छे हैं, क्या बात है। जिन्होंने अपने हिसाब से पार्टी को संभाला जी और आज कुशलता पूर्वक जो है पार्टी में सभी नेता उनका सम्मान करते हैं, सभी जी। कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं और नेताजी के आदर्शों को मानते हुए वो पार्टी चला रहे हैं। जी तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत जी। शुभकामनाएं। जी ईश्वर करे उनका ऐसे ही जो है चलती रहे। और इस समय तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, मतलब देश की तीसरी पार्टी जी के रूप में समाजवादी पार्टी शामिल है। जी सर, आप बात करते हैं राजनीतिक लगाव के बारे में, जिससे आपका नाता काफ़ी पुराना है। आपने कई बार कोशिश की, कई बार फाइनल हो गया, लिस्ट में नाम आ गया, उसके बावजूद आपको एंड मूवमेंट में आपका नाम कट जाता है। सर क्या कहेंगे, आखिर क्यों? राजनीति में एक चीज़ ये बहुत चलती है जी कि ये तो अपना है ही है, जी, ये कहाँ जाएगा। क्या बात है। कोई दूसरा ओबलाइज हो सकता है तो उसको कर लो, क्यों हो, क्या बात है। कुछ ना कुछ प्लस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जी आपने एक चीज़ देखी होगी, जी घर में 4 बेटे हैं, जी तो जो बेटा सबसे सीधा होगा, जी सबसे अच्छा होगा, जी माँ बाप की बात मानेगा जी और घर के सारे कार्य करेगा, जी उसको दर्जी मिलती है, लेकिन उतना महत्व नहीं मिलता है क्या? जितना उस बेटे को मिलता है जो जिद्दी होता है, जी माँ बाप को परेशान करता है, जी जबरदस्ती अपनी जिद ना हो तो रोना धोना और घर का सामान फेंकना शुरू जी। कर देता है, जी, उसकी डिमांड तुरंत पूरी हो जाती है। क्या बात है। तो शायद हो सकता है यही कुछ तरीका रहा हो कि ये तो सज्जन और ठीक लड़का है, इसको छोड़ो, देखेंगे अगली बार, फिर अगली बार देखेंगे, तो उसी में रह गए हो। सर ये इंतजार कुछ लंबा नहीं हो गया क्या? मन में कुछ सिसक रह गई आपके? नहीं, मन में सिसक बहुत बड़ी रह गई, जी और मन में सिसक इसलिए रह गई हाँ कि कहीं न कहीं जो है लोहिया जी ने कहा है जी कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, जी और हमारे जैसे लोगों ने 25 साल इंतजार किया। बिल्कुल। तो हमारा तो एक तरीके से ये मान लीजिए कि हम तो पूरी तरीके से दफन ही हो चुके हैं, जी लेकिन अब दफन होने के बाद भी वो कहते हैं रूह जो होती है जी वो जिंदा रहती है। जी जी तो वो हमारी जो रूह है हाँ वो हमको जीने नहीं देती है, जी और जीने इसलिए नहीं देती है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जी की जो एक आत्मा से अंदर से इच्छा होती है, जी और वो अगर इच्छा पूरी ना हो तो उसे हमेशा चाहे दुनिया का सब कुछ मिल जाए, जी, लेकिन अधूरा अधूरा सा लगता है। क्या बात। हमारे व्यक्तिगत उसमें जो भी हमारे दरवाजे आया जी तो हमने उसका सम्मान किया, जिस क्षमता के थे उसका काम किया, जी और बहुत से हमारे पीछे के जो लोग थे वो बहुत आगे चले गए। हाँ। और मुझे कहीं ना कहीं यही सिसक रह गई कि हम अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने जो भी हमारे विधानसभा और लोकसभा हैं, जी तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जी भाईचारा है, जी शायद हमें
जो काम करने का मौका मिलना चाहिए, जिस क्षमता से हम काम कर सकते हैं, जी, उसका 5% भी काम करने को नहीं मिला। क्या बात और यही एक राजनीति का ही प्लेटफॉर्म ऐसा है जी, जिस पे आप दिल लगा के पब्लिक की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल और जब आप पब्लिक की ईमानदारी से सेवा करेंगे जी, तो युवा मजबूत होगा, बिल्कुल गांव मजबूत होगा, जी, क्षेत्र मजबूत होगा, जी, तभी तो हमारा देश मजबूत होगा। बिल्कुल सर, हमारा विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। जी, अगर हमें अपने को मजबूत करने के लिए, गांव के युवा को मजबूत करने के लिए शहर ही जाना है, जी, तो हम गांव को क्यों नहीं मजबूत करते हैं? क्या बात है, और गांव में क्यों नहीं इतनी स्किल देते हैं कि नौजवान हमारे जो है जी, गांव से अपने प्रोडक्ट बना बना करके जो है शहर को सप्लाई करें। जी, भाई आज की जगह पे मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, आप बहुत देख रहे हैं, ट्रेडिंग ही तो कर रही हैं। जी, चाहे अमेजोन हो, चाहे आपका जियो मार्ट हो, माल बनाता कोई है, जी, प्रोडक्शन कोई कर रहा है, जी, और इसके बाद में वो बिक रहा है बड़े बड़े मालों में, या ऑनलाइन बिक रहा है, बिल्कुल तो उसमें मोहर कोई लगाता है। तो क्यों ना गांव को, जो हमारा नौजवान है, उसको इस लेवल की स्किल दे दी जाए, और गांव में बिजली है, पानी है, चौड़ी सड़कें हैं, जी, दे दी जाए कि आजकल जो है छोटे छोटे प्रोडक्शन कुटीर उद्योग जो है गांव में 5 लाख 10 लाख से शुरू हो सकते हैं। जी, तो हम गांवों को मजबूत करें ना। ये सब हम काम कैसे कर पाएंगे? जी, ये काम तो हम तभी कर पाएंगे जब हम पॉलिटिक्स में होंगे। जी, भाई हमारे पास तभी तो काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए हमें जो है पॉलिटिक्स में जाने की हार्दिक इच्छा होती है, और ये लगता है कि जैसे मेरा जीवन है, जी, अब मेरी 50 साल के ऊपर की उम्र हो गई, जी, और 21 में हमें कोरोना हो गया। जी, 21 में कोरोना में हमारे तमाम साथी, हमारे सगे भाई और हमारे दोस्त मित्र जने कितने लोग चले गए। जी, मेरा जीवन ये है कि दोबारा मैं मर के ज़िंदा हुआ हूँ। जी, मतलब हमें बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, जी, उसके बाद मैं बच गया। तो मेरी इच्छा तो पहले से थी, लेकिन अब हमारी यही इच्छा है कि ये बचा खुचा जीवन कम से कम तो सामाजिक स्तर पे काम आ जाए। क्या बात है सर। मैं जानना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इच्छाएं कभी नहीं मरती, इच्छा आपके मन में है। अब बात करते हैं सर 2017 की। 2017 में देखा गया था, यहाँ से लेकर यानी भौती से लेकर अकबरपुर तक आपके सपा के पोस्टर, बैनर आपके फ़ोटो के साथ पूरे अकबरपुर तक यहाँ से हज़ारों की संख्या में लगे हुए थे, और जन समर्थन आपको भरपूर तरीके से मिल रहा था। बावजूद उसके एंड समय में आपका नाम कट जाता है, उसके बाद आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। सर क्या कहेंगे? अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं प्योर पॉलिटिशियन तो था नहीं, जी, और प्योर पॉलिटिशियन ना होने के कारण जो है जी, स्थिति ये रही जी, कि जो भी कहा मन से कहा, जी, जो भी किया दिल से किया। हम्म, तो जो प्योर पॉलिटिशियन थे, जी, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से हमको सर्च कर लिया, जी, और सर्च करने के बाद में जी, नेताजी के पास या माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अखिलेश जी थे, उनके जी। पास हमारी तमाम अच्छाइयों से बुराइयों को निकाल के ले गए, हम्म, और उनके मन में कहीं ना कहीं जो है हाँ, इस तरीके से जो है जहर घोला जी, कि आपके नाम का गलत फायदा उठा रहा है, या आपके नाम को
वहीं से 19-20 कर रहा है और सारे खिलाफ बातें बोल करके जी हमारे टिकट को कटवा दिया गया। जी अच्छा, टिकट तो आजकल जानते हैं कि साम दंड भेद बिल्कुल। सारा इस्तेमाल करने के बाद में आदमी ले पाता है। तो हमारे पास इस तरीके की पॉलिसी तो थी नहीं कि जो है सब मिला करके हम कहें कुछ, करें कुछ, समझाएं कुछ, समझें कुछ, है ना। जी। तो इस तरीके से हमारा सब कटवा दिया जो है। हम ये सोचते थे कि कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्ट ताल्लुकात है, तो उसकी वजह से हमको जब काम करने का मौका मिलेगा जी तो हमारी क्षमता को पहचाना जाएगा। जी आप मुझे ये बताओ, कोई फ्रेशर है, जी हर कंपनी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या अनुभव है, जी तुम्हें क्या अनुभव है। बिल्कुल। अब वो फ्रेशर बेचारा ये बता रहा है कि मैं फ्रेशर हूँ सर, मुझे काम आप देंगे जी तो मैं काम करूँगा। बिल्कुल। अगर किसी भी फ्रेशर को काम करने का आप मौका ही नहीं देंगे तो वो कैसे अपनी काबिलियत को साबित करेगा। जी जैसे मेरे यहाँ पे है, जी मेरे यहाँ पे जैसे कोई सपोज देन गाड़ी है, अब बस में 2 लोग चलते हैं, एक क्लीनर चलता है, एक ड्राइवर चलता है। जी ड्राइवर गाड़ी चलाता है, लेकिन क्लीनर को, ड्राइवर को मैं बुला करके समझाता हूँ कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई या तुम किसी दिन नहीं आ पाए तो ये बताओ कि ये गाड़ी कौन चलाएगा। तो क्लीनर को जब खाली गाड़ी हुआ करे या फ्री हुआ करे तो आगे पीछे करने को उसको भी दिया करो। जी तो उसकी इतनी स्किल डेवलप हो जाती कि एक दिन वो ड्राइवर हो जाता है, क्या बात फिर वो दूसरे को सिखाता है। तो इसी तरीके से हम जो नौजवान हैं उनको अगर स्किल देते रहेंगे तो हम अपने आप मजबूती आती रहेगी। है। जी जो आदमी पान की दुकान से लेकर के फूड कोर्ट तक का सफ़र अकेले दम पे तय कर सकता है, जी लोगों के प्यार और स्नेह से तय कर सकता है, और इतने बड़े बड़े ऊंचे जगह पे जा कर के आज 2500 साल से रिश्ते बरकरार रह सकता है। जी तो क्या आप समझते हैं कि वो उसको जो है कहीं ना कहीं जो है काबिलियत में कमी होगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मौका तो मिलना चाहिए। मेरा अपना दावा ये है जी कि जब हमें मौका मिलेगा तब हमारी क्षमता को जी देखा जाएगा कि किस लेवल के हैं। जी सर, जनता को, आम जनता को काफ़ी आप स्नेह करते हैं। क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि आप इस पूरे वाक़ये पर किसे भेदी कहते हैं? कोई ना कोई भेदी जरूर होता है, तभी अगर भेदी नहीं होता तो रावण की लंका का खात्मा नहीं होता। यानी कि उसका उस समय रावण का दहन करवाने में विभीषण ने भूमिका निभाई थी। सर, आपकी टिकट कटवाने में आप किसको विभीषण मानते हैं? विभीषणों की कोई कमी है आजकल? क्या बात है, आज तीनों के सांपों की कोई कमी है? एकाध का जिक्र। देखिए, जिनको हमने चलना सिखाया, जी जिनको हमने तैरना सिखाया, जी वही सब हमको डुबाने के प्लान में शामिल रहते हैं। ओहो, क्या बात है। जी हमेशा आप ये समझ लीजिए कि अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी काटने का कोई रास्ता ना होता। क्या बात है, क्या बात कह दी भाई साहब, क्या बात है। हमेशा लोहे को लोहा ही काटता है। जी, यानी कि बहुत आपके जहन में, आपके दिल में बहुत ज़्यादा सिसक है, ये नाराजगी है। नहीं, नाराजगी, देखिए भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया, जी सम्मान दी, इज्जत जी। दी। आज क्षेत्र में, इलाके में, हर जगह बिल्कुल। अगर हमारा काम ही हमारी पहचान है जी, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। क्या बात है। और हम
भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाते हैं, जी और आप ये समझ लीजिए हम वो काम करते हैं कि जो मर्सिडीज कंपनी है ना, जी वो जब अपनी कारें बनाती है, जब आपकी टोयोटा जैसी कंपनी कारें बनाती है, जी तो वो लोग भी अपने कारों का कारोबार हो या दुनिया का बड़े से बड़ा कारोबार हो, जी कारोबारी हो, वो भी जब तक जो है भोजन और पानी नहीं कर लेता है तो उसके पहले वो सो नहीं सकता है। क्या बात है। तो मैं तो नीचे से ये काम करता चला आ रहा हूँ कि हमेशा कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे। जी तो हमको तो अब ये तो 50 साल के बाद वैसे भी राजनीति शुरू होती है। क्या बात है, यानी इच्छाएं बहुत हैं आपकी। 50 साल के बाद तो राजनीति शुरू क्या ही बात होती है। भाई हमारे फादर अगर जी विधायक होते, सांसद होते या पॉलिटिक्स में होते तो हमें विरासत में मिल जाती। जी तो वो लोग तो कोई रहे नहीं, हाँ। तो विरासत तो मिली नहीं। जी तो अब हमारे आगे तो कहानी ये है कि ये मत सोचो कि विरासत में मिला क्या है, जी ये सोचो कि छोड़ेंगे क्या। क्या बात है, ये सोचो कि छोड़ेंगे क्या। मतलब बहुत इच्छाएं हैं मन में अभी। नहीं नहीं, इच्छाएं केवल पब्लिक की सेवा करने की हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि हम समाज में अपना कुछ ऐसा योगदान रखें जिससे मरते टाइम जो है आत्मा को शांति हो कि हमने भी कुछ किया। जी आपको बताएं, जब हम पॉलिटिक्स में सबसे पहले आए थे जी तो हमारे यहाँ पे सरसोल विधानसभा थी ये। जी तो सरसोल विधानसभा के अंदर जो है ये जरगांव गांव पड़ता है हमारा बगल में, जी बहुत ही मेरा गांव है। जी और जरगांव एक जो है बगल में गांव है, राजू सिंह प्रधान है वहाँ जी। के, कई वर्षों से है, जो है 2500 साल से है। तो वहाँ पे सरसोल से जगराम सिंह यादव जी को जी विधायकी का टिकट मिला। जी माननीय विधायक जी जो है चौधरी साहब जो हमारे यहाँ पे माननीय सौर चक्र से सम्मानित जो है चौधरी हरमोहन सिंह जी थे, उनके पुत्र हैं। तो उनको यहाँ से सरसोल से टिकट मिली आज से 2500 साल पहले। जी तो यहाँ पे जब मीटिंग हुई तो उसमें मैं भी कुर्ता पैजामा पहन के, और मेरी एंट्री हो चुकी थी जो है माननीय नेताजी से मैं मिल चुका था। जी तो वहाँ पे जब सभा हुई तो उस सभा में मुझे बोलने का मौका मिला। क्या बात है। तो जब बोलने का मौका मिला मुझे, जो मैंने जो है कहा कि मंच पे आसीन माननीय सौर चक्र सम्मानित जो है चौधरी साहब जो है आज यहाँ से जो है सरसोल विधानसभा से जो है माननीय विधायक जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ से जो है गुमटी नंबर 5 जो है पढ़ने जाना पड़ता है। जी और वहाँ पे मैं जब जाता हूँ पढ़ने के लिए, उस समय मेरी हाई स्कूल में एंट्री हुई थी, और सरसोल मतलब यहाँ पे सर्वोदय बाल विद्यालय था विजयनगर में, और गुमटी में जो है आपका गुरु नानक बॉयज़ स्कूल जो है, तो वहाँ पे 9th में मैं पढ़ने जाया करता था शुरू में। तो मैंने कहा 25 किलोमीटर मतलब करीब 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना। जी तो साइकिल से मैं जाता आता था, तो जब बच्चे के जाने और आने में 25 से 30 किलोमीटर जाना आना होगा तो उसकी एनर्जी तो पूरी उसी में खर्चा हो जाएगी, तो वो पढ़ेगा कब। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि माननीय विधायक जी से मैं जो है ये वादा चाहता हूँ कि वो जीतने के बाद सबसे पहले भौंती में कोई ना कोई जो है जीआईसी इंटर कॉलेज दें। जी तो भौंती में जो एनटीपीसी के सामने जो है जीआईसी इंटर कॉलेज बना हुआ है, उसकी पहली डिमांड हमने रखी थी जब वो विधायक बनने के बाद उन्होंने इंटर कॉलेज बनवाया था। जी और फिर उसके बाद में हमने ये सीबीएसई बोर्ड से इंटर कॉलेज बनाया जी 2007 में, जी कि हमारे क्षेत्र का बच्चा जो है शिक्षा से वंचित ना रह जाए। जी क्योंकि शिक्षा
वो शेरनी का दूध है कि पीने के बाद में जो है नौजवान दहाड़ता है। क्या बात कही आपने। ज्ञान होगा तो प्रकाश होगा, अंधेरा मिटेगा। तो इसलिए जो है शुरू से मैं जो है ये रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है समाज में जो है ऐसे नौजवान हों जो पढ़ लिख करके अपने गांव क्षेत्र को विकसित कर सकें। जी सर, अब 2025 चल रहा है। आने वाले समय में आज से 1.5 साल के बाद लगभग 27 का विधानसभा चुनाव आएगा। क्या अभी भी इच्छाएं हैं आपके मन में? इच्छाएं कभी मरती हैं। सर, सुनने में आया है कि आप शायरी की बहुत शौकीन हैं। अपने शब्दों के तीर ऐसे छोड़ते हैं कि दिल के आर पार हो जाता है। तो अगर ऐसी बात है तो मैं एक आपको छोटा सा शेर सुना देता हूं। बिल्कुल सर। आपने देखा होगा पीठ पीछे बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं जी, जो कामयाबी के मंजिल पे पहुंच जाते हैं जी, कि यार ये आदमी ये बनेगा, जी, ये आदमी ये काम करेगा, ये तो कर ही नहीं सकता है। जी, खींचने वाले, खींचने वाले, जी, अपमानित करने वाले। तो मैं उस पे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए, अर्ज कीजिए। और वो ये है, जी, किसी को कुछ नहीं आता, सभी का वक्त आता है, और जब जिसका वक्त आता है फिर उसे सब आता है। क्या बात कह दी सर। जब जिसका वक्त आता है उसे किसी सब को आता है। कुछ नहीं आता, सभी का वक्त आता है, जी, और फिर जिसका वक्त आता है उसको सब आता है। क्या बात है सर। जनता के लिए कोई संदेश, किस तरीके से आप सेवा करना चाहते हैं? जनता का सबसे अच्छा संदेश यही है जी, कि जनता को मूर्ख न बनाया जाए, जनता को अज्ञानता से निकाल के प्रकाश में लाया जाए, जी, नौजवानों को स्किल दी जाए, जी, गाँवों का विकास किया जाए, और गाँवों में ही ऐसे सुलभ साधन उपलब्ध कराए जाए जी, कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो हैं जी, वो गांव में डेवलप हों, गांव में चौड़ी सड़कें हों। जी, जैसा कि सेंट्रल सरकार ने ये कहा है कि 25 फीट चौड़ी सड़कें गांवों से हाईवे को जोड़ेंगी। जी, तो अच्छी सड़कों का निर्माण हो, बिजली की पूर्ति हो, और गांव में ही स्किल ऐसे डेवलप की जाए कि जैसे आप देखते हैं गांव में दूध पैदा होता है जी, ज़्यादातर, तो उनको जो है बढ़िया तरीके से पैकिंग करके और उसको समय से जो है उपलब्ध करा दिया जाए, जो है जो भी कस्टमर है या जहाँ पे देना है। अब गुड़ है तो गुड़ की पता चला इतनी डिमांड है, और गुड़ के इतने प्रोडक्ट बनते हैं कि पता चला जो है सर्दियों में पट्टी जो है गुड़ की सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। जी, पहले चीनी की पसंद करते थे, अब गुड़ की पसंद करते हैं। जी, तो गुड़ का उपयोग इस तरीके से हो रहा है कि पता चला 36 प्रकार की पट्टियाँ बन रही हैं। जी, वहाँ पे जो है जो और अच्छी तरीके से पापड़ हैं, आलू का उपयोग है। जी, तो आपने देखा होगा देसी कल्चर बहुत डेवलप हुआ है। जी, उस देसी कल्चर में आप देखेंगे कि जहाँ पे पहले गेहूं जो लोग खाते थे जी, उनको बड़ा लोग मानते थे, जी, अब जो ठंडी में बाजरा खाता है, जी, गर्मी में जुंडी खाता है, मक्का खाता है, जी। मोटे अनाज का उपयोग करता है, जी, उसको लोग ज़्यादा अच्छी तरजीह देते हैं, सम्मान देते हैं। जी, तो गांव में डेवलपमेंट करने के लिए गांव में कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग लगाए जाएं, जी, और सरकारें उसमें जो है पूरी तरीके से सहयोग करें, जी, और जो सरकार नौजवानों को पैसा अलॉट करे वो पूरा पूरा पैसा उनको पहुँचे जी, बगैर बिचौलियों के, जी, जिससे कि गांव में डेवलपमेंट हो करके, और गांव का अगर नौजवान जो है
मजबूत हो जाए, जी गांव हमारे मजबूत हो जाए, तो शहर हमारे मजबूत हैं ही, जी और गांव मजबूत हो जाए तो भारत पूर्ण रूप से जो है विकासशील की तरफ जो है बढ़ रहा जी। है, तो तेजी से बढ़ने लगे। क्या बात। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सम्मान के साथ आप सबको मजबूत करिए, जी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। 2027 में आपकी क्या इच्छाएं हैं? हमारी सीधी इच्छा ये है जी। कि हमको भी पब्लिक की सेवा करने का मौका मिले, और मैं जो है जनप्रतिनिधि के रूप में जी विधानसभा के अंदर जो है काम करने का मौका मिले और विधानसभा में बैठने का मौका मिले। क्या बात। ये हमारी दिली इच्छा है। आप जनता से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जनता जो हमें स्नेह प्यार के हम चाहते हैं, जी हमें जनता से वो स्नेह प्यार मिलेगा, और जो स्नेह प्यार मिलेगा उसी को हम जो है किसी तरीके से डबल करके उनके साथ में उनको देंगे, उनको बांटेंगे, जी उनके बीच में रह के उन्हें यह एहसास अच्छी तरीके से कराएंगे कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। जी हम आप सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आप जानते देखिए अगर जी कि जनता जनार्दन जी सबसे बड़ा पदवी है उनकी। बिल्कुल। कैसे? अगर भक्त हैं जी तो भगवान है, जी अगर भक्त हैं तो भगवान है, जी अगर मालिक है तो कार्यकर्ता है क्या बात। किसी भी इंडस्ट्री में। जी अगर आप घर में जैसे आप देखते हैं कि जनप्रतिनिधि है और जनता है, जी तो जनता के बगैर प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। जी अब प्रतिनिधि का काम है जनता की सेवा करना, जी यानी कि जनता के आप नौकर हैं, जी और नौकर को मालिक की बात सुननी चाहिए। मालिक कौन है? जनता। जनता। तो जनता की भावनाओं को ठेस ना लगे, जनता की बात को पूर्णतया रखने के लिए आपको मौका दिया गया है कि आप विधानसभा के अंदर जिले में उनकी बात को रखते हुए उनके कष्टों को, उनकी समस्याओं को दूर करिए। तो वो काम करने का मौका मुझे मिलेगा। मैं पूरी तरीके से जनता के भावनाओं को समझते हुए ही काम करूँगा। अगर जनता आपको 2027 में मौका देती है और जो आप चाहते हैं वो पावर आपके हाथ लगती है, यानी कि आप विधानसभा पहुंच जाते हैं, तो क्या किस तरीके से वर्क करेंगे? ईमानदारी, मेहनत, लगन और जीवन पूरा जो है जनता को समर्पण। जी उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए मरना। हमारी तो दूसरी ज़िंदगी है ही है। जी अब ये बची हुई 20-25 साल की ज़िंदगी सब उन्हीं के लिए है। जैसे अपने हमने जो है घर का ध्यान रखा, जी जैसे अपने परिवार का ध्यान रखा, उसी तरीके से जनता का ध्यान रखेंगे। जी सर, आपने एक शुरुआत करी थी 2007 में, आपने पृथ्वीराज चौहान कॉलेज आपने शुरुआत करी थी। 2017 में एक आपको विज़न मिला था, उसके बाद आपने कानपुर भौती में एक स्कूल डाला। सर, वो विज़न की शुरुआत कैसे हुई आपकी? क्या किस्सा है उसके पीछे का, क्या राज है? वो किस्सा ये है कि मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए CBSE बोर्ड के स्कूल में गया था। जी। वहाँ पे प्रिंसिपल से हमारी बातचीत हुई बच्चे को लेके। जी। बच्चे का इंटरव्यू हुआ। बच्चे के इंटरव्यू के साथ साथ मेरा भी इंटरव्यू हुआ। क्या बात है। तो बच्चे का जो इंटरव्यू हुआ, मेरा जो इंटरव्यू हुआ, उसमें मुझसे ये पूछा गया कि बच्चे को जो होमवर्क मिलेगा वो कौन कराएगा। जी। तो ये हुआ कि वो ट्यूटर कराएगा। तो जो गांव में ट्यूटर तो मिलते नहीं हैं, तो कैसे कराएंगे? तो आपको तो इंग्लिश आती नहीं है जी, आपकी एजुकेशन तो इस लायक है नहीं। जी। तो मैंने कहा मैडम, अगर मेरी एजुकेशन इस लायक नहीं है या वहाँ पे ट्यूटर
की समस्या हो सकती है, तो क्या आप मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगी? जी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये सवाल का जवाब तो दीजिए कि जो उसे होमवर्क मिलेगा कौन कराएगा, कैसे होगा? जी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास हुआ कि कहने का मतलब यही है कि आपको अधिकार नहीं है कि आप जो है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का प्रवेश करा सकें। तो फिर जब वहाँ से मैं निकला जी। तो मैंने अपने बच्चे से कहा जी। कि बेटा, जो तुम्हारा स्कूल है ना, इस स्कूल से अच्छा स्कूल में जो है अपने गांव में डालूंगा, जी। और अपने जो हमारे यहाँ पे फार्मर हैं, किसान हैं, उनके बच्चों को पढ़ाऊंगा। जी। फिर जो है मैंने स्कूल डाला और इसकी मान्यता कराई। जी। तो फिर किसी ने, एक पढ़े लिखे इंसान ने मुझसे पूछा जी। कि आप तो इतने काबिल हैं नहीं कि सीबीएसई स्कूल को संभाल सकें, जी। तो आप वहाँ कैसे जो है इसको जो है संचालित करेंगे? जी। तो हमने कहा भैया, जो इस लायक होगा जी। वही चलाएगा, हम तो बनवाने के लायक हैं तो बनवाएंगे, जी। और बनवाने के बाद चलाएगा वही जो इसके लायक होगा। जी। तो हमारे पास जो दिमाग नहीं है वो हायर करेंगे हम। जी। तो आज जो है यहाँ पर जो है अच्छे अच्छे टीचर, अच्छे अच्छे प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं। जी। बच्चों को कम से कम, हमारा मानना ये है कि जिनके माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, जी। उनके बच्चों को 50 से 70% तक यहाँ पे बेहतरीन इंग्लिश मीडियम का ज्ञान होता है। जी। और लेकिन हमारा दावा ये है कि जो उनके बच्चे होंगे वो 100% वाले होंगे। क्या बात है। तो कहीं ना कुछ तो हम दे पाए ना। जी। और हमारा यही मकसद है कि भाई हमारे रहते हुए अगर हम कुछ लोगों को दे पाए, यही जीवन है। जी। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि युवा देश की तरक्की का एक साधक होता है, देश की तरक्की का पूरा बोझ युवाओं के कंधों पे होता है। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आपका जो एक रोचक सफ़र है, उस सफ़र में संघर्ष भी है, कड़ी मेहनत भी है, आपने पसीना भी खूब बहाया है, एक विज़न के साथ आपने शुरुआत की है, और आपकी तमाम इच्छाएं हैं जो आप जनता के बीच में आगे जाके जनता की सेवा करना चाहते हैं। सर, उसके लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पूरे सफ़र को देखते हुए? देखिए, युवाओं के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि वो बनावट की दुनिया से बाहर निकलें। जी। भ्रम की दुनिया से बाहर निकलें। जी। कहीं ना कहीं अपनी ताकत को पहचानें। जी। और उनको मेरा संदेश ये है जी। कि छोटे छोटे कार्य करने से ही इंसान को हमेशा बड़े अवसर प्राप्त होते हैं। जी। होता क्या है कि कोई बच्चा पढ़ गया, जी। लिख लिया, पढ़ गया, एजुकेटेड हो गया, अब उसको अपने हिसाब से जॉब नहीं मिलती है। जी। और वो कहीं ना कहीं जॉब में भटकता रहता है, दौड़ता रहता है। तो मेरा युवाओं से कहना है कि आप जिस लेवल पे हैं आप जॉब करें, जी। लेकिन कोशिश ये करें कि जॉब आप अच्छे लेवल की ही करें, जी। जिससे आपके घर के परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन किसी भी कार्य को आप छोटा मत मानिए। जी। जैसे आप देखेंगे कि 20,000 रुपये अगर कोई प्राइवेट कंपनी में जी। कमा रहा है, तो उसी के कंपनी के बगल में जहाँ पे वो नाश्ता करने जाता है, जी। तो वहाँ पे जो है नाश्ते में जो है कोई बर्गर है या पाव भाजी है या समोसा है या टिकिया है या पकौड़ी है, इस टाइप की एक छोटी सी दुकान लगाए हुए हैं। जी। और उस दुकान पे
हमेशा जाके वो खाता है और उसके बाद में उसको बहुत हल्के में लेता है जी कि अरे यार वो चाट वाला है ना, उसी का चलो बैठते हैं चल के, तो समोसे वाला है उसी को देखते हैं। तो पहली बात तो मेरा ये मानना है कि उसको थोड़ा सा आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना सीखें। और दूसरी बात ये उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि जो जहाँ पे तुम 20,000 रुपये में काम कर रहे हो वहाँ पे वो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है जी, और उसका बच्चा आपसे अच्छी जगह पे पढ़ता है क्या बात है। और आपसे अच्छी जगह पे वो जो है मकान बनवा के रह रहा है। जी तो स्किल डेवलप करने का मतलब ये है कि अब आप देखिए कि मैकडोनाल्ड बर्गर बनाता है, जी साथ में आप देखते हैं कि फिंगर चिप्स भी देता है। जी क्या है उसमें? एक डबल रोटी जी और एक आलू की टिक्की ही तो है, जी, बस और कुछ नहीं। और वर्ल्ड में बेच रहा है जी, और लोग चाव से भी खा रहे हैं। और लोग चाव से जाते हैं, वेटिंग करते हैं। तो इसलिए जो है उसको कहीं ना कहीं सीरियस लें और खुद भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग और जो भी काम मिले वो काम करना शुरू करें। क्या बात है। जैसा कि हम उस दीपू चौहान को जानते हैं, उस दीपेंद्र सिंह चौहान को जानते हैं जो अपने शब्दों के तीर ऐसे छोड़ता है जो कि सामने वाले के दिलों को झकझोर देता है। उन शब्दों की हम बात कर रहे हैं, युवाओं को अपने शब्दों में किस तरीके से मोटिवेट करना चाहते हैं। देखिए, मैं युवाओं से एक बड़ी अपील करना चाहता जी हूँ। मैं इस स्तर से गुजरा हूँ जी कि मैं गाड़ियों को रास्ता बताने के लिए गाइडलाइन का काम करता था। जी वो भी काम हमने किया है। जी और 25 रुपए में भौती से किदवई नगर जो है गाड़ी छोड़ने जाता था। जी उस समय जो लोग काम करते थे गाइडलाइन का, आज भी वो गाइडलाइन का काम कर रहे हैं। जी, लेकिन मैं उस गाइडलाइन को करके और मैं 3 साल पान की दुकान में बैठा हूँ। तो मेरा युवाओं से एक ही बात का कहना है जी कि ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। जी, ये मत सोचो कि लोग क्या कि लोग क्या कहेंगे। जी आपको जो भी काम मिलता है उस काम को मेहनत ईमानदारी से करिए। जी और आपको बता दें कि बड़े लोग जी कोई भी काम, बड़े लोग कोई भी काम जी बड़ा नहीं करते हैं। जी कोई भी काम करते हैं तो उनके काम करने का तरीका अलग होता है, जी, डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है। जी आप जिस काम को करते हैं तो अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं या बड़े लोग होते हैं या कामयाब लोग होते हैं वो उसी काम को काम करने का थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं। जी तरीके का मतलब ये है कि एक सब्जी आप गांव से लेते हैं और डायरेक्ट झल्ली में बेचने चले जाते हैं। एक सब्जी उसी तरीके से अच्छी पैकिंग करके आप बाजार में ले जाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तरीके को बदलो और अपने मन को बड़ा करो, क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। आदमी का नजरिया छोटा और बड़ा होता है। जी, आज जिस महान व्यक्ति की बात हम कह रहे हैं, धीरू भाई अंबानी की, वो भी कभी भुजिया का कारोबार करते थे, बेचते थे जो है अपने यहाँ पे जी भुजिया, और उन्होंने भी पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल भरने का काम किया। जी लेकिन उस पेट्रोल पंप के
काम करने पे उन्होंने सीखा ना पेट्रोल का काम। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नौजवान जब छोटे छोटे काम करेगा तो उसको बड़े काम करने का अवसर मिलेगा, प्राप्त होगा। तो मेरा नौजवानों से यही कहना है कि तूफानों से आंख मिलाओ, जी तूफानों से आंख मिलाओ जी। और सैलाबों पे वार करो, क्या बात है, और चक्कर छोड़ो मल्लाहों का, क्या बात है, चक्कर छोड़ो छोड़ो मल्लाहों का, मन ना होगा, पैदल दरिया पार करो। क्या बात कही। अपनी क्षमता को पहचानो और क्षमता के अनुसार कोई भी काम को काम के अच्छे तरीके से करना शुरू कर दो। 2-4 साल काम करने में ही आप अलग नजर आने लगेंगे। क्या बात है। नौजवान मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। क्या बात है। विकसित भारत के लिए नौजवानों को ये छोड़ना पड़ेगा जी कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात। आप अपने अनुसार काम करिए, स्किल डेवलप करिए, कहीं ना कहीं जो है अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को साफ सुथरा तरीके से मार्केट में लाइए और छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में लग जाइए। जैसा कि अभी आपने देखा पॉडकास्ट विद अश्विनी जैन में हमारे साथ जुड़े हुए थे दीपेंद्र सिंह चौहान उर्फ दीपू चौहान, जिनकी 4 पंक्तियों में एक मशहूर शायर के 4 लाइनें हैं जिन्हें मैं अपने शब्दों द्वारा बयां करता हूं। उन शब्दों के ऊपर उनकी जो पूरी अब तक का जो सफ़र है उन्हीं लाइनों में समाया हुआ है। एक मशहूर शायर है, उनकी ये पंक्तियां मैं कहने जा रहा हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी हर तकदीर से पहले हर बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये चंद पंक्तियाँ एक मशहूर शायर की हैं जिनको मैंने अभी बोला है। वो दीपेंद्र सिंह चौहान उर्फ दीपू चौहान जी का जो सफ़र है और जो उन्हें आज तरक्की मिली है, यूपी रत्न सम्मान से वो सम्मानित हुए हैं, तो मैं अश्विनी जैन बस यही चाहता हूं कि आप यूं ही तरक्की करते रहो और बड़े बड़े सम्मान आप पाते रहो। देखना ना भूले, क्योंकि ये यादगार सफ़र आपको बहुत सारी प्रेरणा देने वाला है। युवाओं को एक बहुत प्यारा संदेश अभी दीपू चौहान जी ने जो दिया, तो ये हर युवा को देखना चाहिए। और अगर आपको ये पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी इसको करें। धन्यवाद।